हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मनी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का ब्लॉग जो है मैं निर्जला एकादशी पे लेके आई हूँ। निर्जला एकादशी जैसे आप लोगों को पता होगा आने वाली है, तो जो भी मेरे पास उसकी जानकारी है, जो जितना मुझे पता है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिससे आप लोग समय से जानकारी आपको मिल जाए। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको आसानी हो। तो निर्जला एकादशी व्रत के बारे में उसका महत्व जानते हैं। सबसे पहले निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता यह है कि हम लोगों का मानना भी है और शुरू से मान्यता यही चली आ रही है कि जो महीने की एकादशी, मतलब साल में जो 24 एकादशी आती हैं, उनका हम व्रत नहीं कर पाते। अगर हम इस निर्जला एकादशी का व्रत, केवल एक एकादशी का व्रत करते हैं, तो जो भी साल भर की हमारी एकादशी आती हैं, उनका फल हमें केवल इसी व्रत को करने से मिल जाता है। तो ये व्रत जो है बहुत ही कठिन होता है, और इसका बता दूं मैं कि केवल निर्जला एकादशी में जो है पानी नहीं पीना होता, निर्जल रहना होता है। तो इसकी तिथि बता दूं मैं आपको कि इस साल निर्जला एकादशी 10 जून 2022 को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। और इस जो निर्जला एकादशी है, इससे हमारी एक पौराणिक कथा भी मिली हुई है। कि पौराणिक कथा है कि भीम की भूख, जैसे आप लोग जानते हैं कि पांडव पुत्र में भीम जो थे, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, और उनके परिवार में सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। तो वह तो भूख के कारण कर ही नहीं पाते थे, तो उनको इतनी भूख लगती थी कि वह एकादशी नहीं, कोई भी व्रत नहीं कर पाते थे। तो वेद व्यास जी एक दिन आते हैं उनके यहाँ, और वेद व्यास जी इस चीज़ का निवारण उनके परिवार को देते हैं। कहते हैं कि अगर ये महीने भर की एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो इस दिन निर्जला एकादशी व्रत है और आप इसे करना, तो सभी महीने के जो भी एकादशी का फल है वो इस एकादशी को करने से मिल जाएगा। तो इसीलिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी से भी माना जाता है। हम इससे भी ये प्रचलित है। और निर्जला एकादशी को व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करने से, तथा जो लोग भी इनको करते हैं, उसे मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं, और मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त इसका क्या है जानते हैं। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त है 10 जून 2022 को। इसका समय है, जो समय है 7:25 से शुरू हो जाएगा। और इनका एकादशी तिथि की जो समापन है, अर्थात समाप्त कब होगा, 11 जून 2022 को सुबह 5:45 तक ये समाप्त हो जाएगा। निर्जला एकादशी पारण का समय सुबह 5:39 तक से 8 बजे तक रहेगा। अर्थात जो भी मतलब इसका पारण करना चाहें, वो उसके लिए ये समय है। और जाने निर्जला एकादशी में हम क्या क्या दान कर सकते हैं, किन चीज़ों का। अब भाई हर तरीके के लोग रहते हैं, धनवान भी हैं, निर्धन भी हैं, बीच के भी हैं। तो मैं कुछ चीज़ें जो मुझे पता है और मैं आपको बता सकती हूँ, आप वो चीज़ें दान इस दिन कर सकते हैं। जैसे अनाज का दान हुआ, आप चावल गेहूँ जो भी आप देना चाहें, जल, कपड़े, जूता, छतरी, और पंखी, जो हाथ की पंखी होती है ना वो, और एक पानी वाला फल, या तो आप तरबूज, खरबूजा और आम भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ा, अच्छा तो अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन हम किन किन वस्तुओं का, किन चीज़ों का हम दान कर सकते हैं। तो देखो भाई, संसार में हर तरीके के लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के आसपास भी हर तरीके के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं और मध्यम वर्गीय भी हैं। तो सभी लोग अपने आमदनी के हिसाब से दान करते हैं। तो मैं बता दूं, कुछ वस्तु हैं, आप जैसा चाहें आप दान कर सकते हैं। सबसे पहले अनाज में गेहूँ, चावल, चीनी जो भी है। जल का विशेष महत्व है, जल तो दान हमें करना ही है। कपड़े, जूता, छतरी और पंखा जो होता है ना, हाथ वाला पंखी, वो।
पानी वाला फल, कोई भी एक पानी वाला फल, जैसे खरबूजा आ रहा है, खरबूजा, तरबूज और आम, ऐसे फल का हमें दान करना चाहिए। और तिल और जल से भरा हुआ कलश तो हमें ज़रूर ही दान करना है। चाहे हम इनमें से कुछ भी ना कर सके तो हम 3 चीज़ तो ज़रूर दे सकते हैं। हाथ वाला पंखा, शरबत, जैसे शरबत, जल, मीठा जल कुछ भी बना के, और खरबूजा, ये हम मंदिर में दान कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद इंसान को, जो आपको सही लगे। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान हमें कौन से काम करने चाहिए? एकादशी के दिन सबसे पहले हमें सुबह उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करके हमें पीले कपड़ों को पहनना चाहिए। अगर पीले कपड़े नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, हम साफ और स्वच्छ कपड़े पहन सकते हैं। और उसके बाद अपने मंदिर में पूजा करके सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है। पीले फूल, पंचामृत भी हमें चढ़ाने हैं। अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें इस दिन पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए, जरूरी कराना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम व्रत नहीं रख सकते हैं तो जो चीज़ें हम वो तो हम कर ही सकते हैं, जैसे दान हो गया, जैसे लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना हो गया, ये तो हम कर ही सकते हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो बहुत कठिन होता है। करने वाले करते हैं, ऐसा नहीं करते, श्रद्धा ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो लोग करते हैं। इस दिन एक घूंट का जल भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जल और जले से भरे पात्र का दान करना हमें बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपका सेहत ठीक नहीं है, अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, आप बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, तो गुनगुने पानी में नींबू डालकर हम पी सकते हैं। और जैसे कोई बिना भाई उपवास बिल्कुल नहीं रह सकता, उपवास रख ही नहीं सकता, भूखा नहीं रह सकता, तो वो फल पे भी रह सकता है। इस दिन रात श्री हरि और लक्ष्मी माता का मंत्रों का जाप का उच्चारण करना होता है। और आलस्य बिल्कुल नहीं करना होता, आलस्य बिल्कुल ना करें, दिन रात में जागना होता है। और ज़रूरतमंदों और पंडितों को मैंने जैसे बताया वैसे आपको दान करना होता है। अब जान लेते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या गलती हमें नहीं करनी है भूल के भी। तो हमें एकादशी के दिन चावल तो हमें बिल्कुल नहीं बनाने और ना चावल खाना है। इस दिन गलती से तुलसी के पत्ते भी हमें नहीं तोड़ने, तुलसी के पत्तों को हाथ नहीं लगाना। मानते हैं सेवा लड्डू जी की तुलसी के पत्ते से होती है, तो वो हमें एक दिन पहले ही उसे तोड़ लेना है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सभी लोग ब्लॉग देखते हैं तो मैं नहीं बताऊंगी, तो लेडीज़ लोग आप समझ सकते हो कि वो सब नहीं एक साथ नहीं सोना है। और इस दिन प्याज और लहसुन सबका और मदिरा और मांस का सेवन भी नहीं करना। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लहसुन प्याज तो आपको खाना ही नहीं है, मतलब वो शब्द मैंने गलत कह दिया कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई घर में एक भी आदमी एकादशी का व्रत रख रहा है तो हमें लहसुन प्याज घर में अपने लिए भी नहीं बनाना है। जो व्रत कर रहा है उसे तो खाना नहीं है, लेकिन घर में भी नहीं करना। अब ये तो मेरी जानकारी थी। अगर इस जानकारी में कुछ भी थोड़ा बहुत छूट गया हो तो आप उसके लिए उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी बुद्धि नहीं हुई हूँ। जो मुझे मेरे घर से संस्कार मिले हैं, मेरी मम्मी से, मेरी सास से, जो मुझे उन्होंने कराया है, मैं वही बता रही हूँ आपको। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो एकादशी आ रही थी तो मुझे लगा मुझे भी अपना ब्लॉग इस पे लेके आना चाहिए। रोज़ खाना, रोज़ बच्चे, रोज़ घर, ये सब तो मैं दिखाते ही रहते हैं सभी लोग। तो ये जानकारी सभी के लिए ज़रूरतमंद होगी, जैसे जो व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं रखना चाहते